नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलाश के एक सदस्य की जिसे भुला दिया गया। उनका नाम है कार्तिकेय। शिव शक्ति की संतान होकर भी कार्तिकेय को केवल दक्षिण भारत में ही पूजा जाता है। तो क्या हम ये समझे कि कार्तिकेय का अस्तित्व कभी था ही नहीं या फिर उत्तर भारत में कभी कार्तिकेय को पूजा ही नहीं जाता था? ये बात आपको हैरान कर देंगी शायद से कि कार्तिकेय को उत्तर भारत में भी पूजा जाता था। कार्तिकेय का वर्णन हमारे प्रसिद्ध रामायण में देखने को मिलता है और हमारी हिस्ट्री जैसे कि गुप्त डायनेस्टी और कुषाण काल में भी हमें कार्तिकेय का वर्णन मिलता है। तो क्या कारण है कि उत्तर भारत के कुछ ही लोग कार्तिकेय को पूजते हैं? आइए समझते हैं उसी टॉपिक को डिटेल में इस वीडियो में। स्कंद। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी जी का एक नाम स्कंद भी माना जाता है। कार्तिकेय ये नाम तो उन्हें कृतिकाओं से मिला था जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था। कथा के अनुसार जब महादेव की ऊर्जा 6 भागों में विभाजित हो चुकी थी, उसी 6 भागों को सप्त मातृकाओं ने शिशु के रूप में धारण किया, जिनमें से 6 तो थी कृतिकाएं और 7वीं मातृका कहा जाता है माता पार्वती या फिर माता गंगा को, क्योंकि गंगा के प्रवाह ने ही महादेव की ऊर्जा कुंज को उन 6 कृतिकाओं को सौंप दिया था। इसमें थोड़ा लॉजिक डाले तो कार्तिकेय का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ था, जिस नक्षत्र में अग्नि का जन्म होता है। जन्म के वक्त कार्तिकेय 6 भागों में डिवाइड थे, इसीलिए उनके एक होने के बाद उनके 6 मुख रह गए, जिसके कारण उन्हें षण्मुख कहा जाता है। वर्तमान में कार्तिकेय की आराधना श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर और मॉरिशस में की जाती है। हमारे भारत में भी दक्षिण भारत में उनकी कुछ महत्वपूर्ण मंदिर है, जैसे कि तिरुचेंदूर, स्वामीमलई, पलनी और तिरुत्तानी। अगर बात करें हमारे ग्रंथों की तो रामायण के अंदर हमें कार्तिकेय जी का वर्णन मिलता है। रामायण के बालकांड में विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा था, जो कार्तिकेय का भक्त है ककुत्स्थु राम, वह इस नश्वर पृथ्वी की दीर्घायु पुत्र पौत्रों से युक्त होकर फलता फूलता है और इसके अंत में स्कंद के धाम की यात्रा करते हुए स्कंद के साथ एकाकार हो जाता है। इसी के साथ साथ कार्तिकेय जी की कई मूर्तियां, कई नक्काशियां हमें मंदिरों में और गुफाओं में देखने को मिलती भी है। बात करें उत्तर भारत की तो मथुरा की शिल्प कला में हमें दूसरी शतक के काकाली टीला से लाल बउआ पत्थर से बनी हुई कार्तिकेय जी की मूर्ति मिलती है। गुप्त काल में भी हमें कार्तिकेय जी के स्कल्पचर्स मिलते हैं। यहाँ तक कि ये मान्यता है कि गुप्त वंश का सबसे ताकतवर शासक कंदगुप्त का नाम कंद के नाम पर ही रखा गया था। खोजें यहीं पर खत्म ना होकर महाराष्ट्र में जाती है एलोरा की गुफाओं में, जहाँ पर गुफा नंबर 21 में हमें स्कंद की मूर्तियां भी देखने को मिलती है। और मलेशिया की बटू केव्स तो फेमस ही है कार्तिकेय जी के लिए, जहाँ पर 42 मीटर ऊंची कार्तिकेय जी की मूर्ति है। ये अननोन वॉरियर आज भी हमारे बीच उतना ही फेमस है जितना पहले था, बस हम इन्हें भूल चुके हैं। अब बात करते हैं कार्तिकेय जी की आराधना उत्तर भारत से क्यों गायब होने लगी। इसके मेनली 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो परप्रांतीय आक्रमण या फिर लोगों का दूसरे देवताओं की ओर बढ़ता हुआ आकर्षण। जैसे जैसे भारत में परप्रांतीय आक्रमण बढ़ते रहे, वैसे वैसे नए नए देवता भारत में आते रहे। परप्रांतीय आक्रमण उत्तर से होता था, इसी कारण से आक्रमणकारियों को दक्षिण में आने के लिए देर लग जाती थी। इसी कारण से भारत के दक्षिण हिस्सों में बहुत ज्यादा कम आक्रमणकारी घुस चुके हैं या फिर ज्यादा देर तक वो टिके नहीं। इसी कारण से उत्तर भारत में कार्तिकेय जी की पूजा हमें उतनी देखने को नहीं मिलती जितनी आज दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। अगर बात करें कार्तिकेय जी की हमें प्रतिमा बाहर देशों में क्यों देखने को मिलती है, तो चोला पांड्या साम्राज्य के दौरान हमें जहाजों का इन्वेंशन कर दिया था, जिसके कारण जहाजों द्वारा कई तमिल व्यापारी भारत के बाहर भी जाते थे और अपनी संस्कृति को भी ले जाते थे। बस यही कारण है कि जिनका जन्म भारत में हुआ था, जिनका जन्म कैलाश में हुआ था, उस हिस्से को छोड़कर बाकी सब जगह मुरुगन स्वामी की पूजा की जाती है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम रोज एक नई वीडियो डालते हैं नई टॉपिक के साथ और नई फैक्ट्स के साथ। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।